नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वेशभूषा धारण करते हुए कुछ युवक और युवतियां उस जनसभा में सीधे अग्रिम पंक्ति में पहुंच करके और वहां हाथ में तख्ती लेकर के सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी शुरू कर दिया। इस दृश्य को देख करके मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ के अगल बगल अधिकारी दंग रह गए और उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पहुंचे महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का काम किया। कुछ तो बैठ गए, लेकिन जब कुछ उद्दंडता करने लगे तो उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के कर्मियों द्वारा देखा गया। कुछ तो घसीटे जाने लगे तो कुछ को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। ये सारे प्रदर्शनकारी थे 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो आरक्षण घोटाला के भेंट चढ़ चुकी है और इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार से रजुआत करने आए थे, संवैधानिक तरीके से यह मांग करने आए थे कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इनके आवाज को दबाने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। यह काफी आक्रोशित थे। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे उस कार्यक्रम स्थल की तरफ जहां क्या कुछ कहते हैं यह प्रदर्शनकारी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राम राज्य में ये अंधा की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अड़सठों को मुक्ति दो, 68 को योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आप लोग योगी आदित्यनाथ से कुछ डिमांड करना चाहती थी और क्या कुछ डिमांड आपका था और किस तरह से बर्ताव आपके साथ हुआ? सर, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विसंगति आरक्षण घोटाले से पीड़ित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका चयन बेसिक विभाग में हुआ है। बाकायदा 2022 में 5 जनवरी को हमारी लिस्ट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन उनके आला अधिकारियों के द्वारा हमारा मामला कोर्ट में फंसाकर और इनको गुमराह करके मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है कि इनका मामला कोर्ट से ही निपटेगा और ये लोग हमारी ज्वाइनिंग रोक दिए हैं। और हम लोग अपनी बात, हम लोग अब इसी जिले के चयनित अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ मंच आए थे। हम लोगों ने बैनर पोस्टर अपना दिखाया। हाँ, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हमारा बैनर पोस्टर फाड़ दिया गया और बताइए हम लोग के हाथ में तख्ती पकड़ाई गई थी। यहाँ जो ये लगा है सबका फोटो, ठीक है, वो तख्ती हम लोग दिखा सकते हैं। हम अपने हक अधिकार की तख्ती यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। अब बताइए जी। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सूची में ओबीसी एससी वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारा चयन हो गया है, हमारी बाकायदा लिस्ट है, केवल हमें नियुक्ति पत्र पाना है। इसमें मैं नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अथवा माननीय मंत्री जी का कोई विशेष दोष है, लेकिन मैं कहता हूं कि अधिकारियों ने साजिशन के तहत हमें एक विशेष वर्ग से आने के चलते हमारी नियुक्ति को रोक रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, अगर किसी प्रकार से हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो 6800 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं, जिससे हम उनके परिवार हैं और उनके परिवार में सम्मिलित रह सकें। अन्यथा की स्थिति में हमें कोई दूसरा कदम चुनना पड़ेगा। आप ये मांग कर रहे थे तो किस तरह व्यवहार किया? जी, जब हम लोग ये मांग कर रहे थे, ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान लेना बैनर और पोस्टर के माध्यम से शालीनतापूर्वक अदब के साथ उनके सम्मान के साथ ये बात रखना चाह रहे थे, तो प्रशासन के द्वारा भत्ता की गई, बहनों के साथ धक्का मुक्की की गई और हमारे भाइयों के साथ भी धक्का मुक्की करके बैनर पोस्टर को छीना गया और उन्हें कहा गया कि अगर ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। जबकि हम संवैधानिक दायरे में रह करके उनका सम्मान करते हुए और बड़े अदब और सम्मान के साथ अपनी मांग को उन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। सूबे के मुखिया की मौजूदगी में हो रहे इस कार्यक्रम में कोई खलल न पैदा हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों ने बाकायदा एक रेड नोट जारी कर दिया था पुलिस कर्मियों को सबसे पहले कि कोई अपने हाथ में कोई तख्ती या पर्चा ना ला सके, यहाँ तक कि पानी का बोतल ना ले आए और काला कपड़ा ना ले आए, जिससे विरोध ना हो और खलल न पैदा हो कार्यक्रम में। बावजूद इसके वेशभूषा भगवा वस्त्र धारण करते हुए कार्यकर्ता
बन करके सीधे प्रदर्शनकारी अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए और उनके सिर पर जहां रितेश पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका टोपी लगा हुआ था, भगवा गमछा था, कुछ ने तो पूरा वस्त्र ही भगवा धारण कर रखा था, चकमा देते हुए प्रशासन को सीधे अग्रिम पंक्ति में पहुंच करके और विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए महिला पुलिस कर्मियों ने उनके आवाज को दबाने का काम किया और उनको बाहर खदेड़ दिया। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।